तो आज हम आपके लिए एक नया क्वेश्चन एक और लेके आ गए हैं। वो है कि अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि पी क्यू आर जो है वो एपी के अंदर हैं और इसके जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के ये ए और बी हैं और इस तरीके से हैं कि एक रिलेशन दिया हुआ है ए और बी में कि ये और ये सब जीपी में है। तो अपने को वैल्यू निकालनी है पी बाई आर की। ठीक है, तो देखो अगर पी क्यू आर ए पी में है तो अपने पास ये रिलेशन तो है ही कि टू क्यू जो है वो पी प्लस आर के बराबर होगा। बिल्कुल सर। और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अपने को दिए हुए हैं ए और बी, तो मैं कह सकता हूँ सर यहाँ से सम ऑफ रूट्स जो है वो ये आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आ गया। ठीक है, अब देखो आगे अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि ये जो तीन है ये जीपी के अंदर है। तो जीपी का मतलब हो गया कि मैं कह सकता हूँ कि इनका जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। तो मैंने कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, अब वो सेम होगा तो दोनों इक्वेट कर दिए। अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर लूँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए की पावर -1 प्लस बी की पावर -1 हो गया। ठीक है, अब देखो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। बिल्कुल सर, यहाँ पे मैं 1/a प्लस 1/b का एलसीएम भी लेके अगर लिखूँ तो ए प्लस बी अपॉन ए बी आ गया। ठीक है सर, बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे कि देखो ए प्लस बी से एक पावर तो कैंसिल हो गई। बिल्कुल सर, अब ये जो नीचे ए बी बचा ये उठ के इधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो गया। बिल्कुल सर, यहाँ पे क्या बच रहा है एलएचएस में, ये वाली पार्ट बच रहा है तो ये लिख दिया। अब देखो ए प्लस बी की वैल्यू ऊपर अपने को ऊपर पता है कि ए प्लस बी कितना है सर -q/p है। बिल्कुल, तो यहाँ पे रख दिया। ए बी की वैल्यू भी पता है r/p है तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यू रख दी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि मैंने पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया सर, पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पी स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ आ जाएगा जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो। ठीक है, तो पी स्क्वायर से जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये माइनस का क्यू आर हो गया, ये प्लस का क्यू स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 2rp हो गया। ठीक है, अब अपने को जो रिलेशन चाहिए वो पी बाई आर चाहिए, मतलब पी और आर चाहिए, क्यू नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से सर क्यू हटाने का ट्राई करूँगा। क्यू कैसे घटाऊंगा, क्योंकि अपने को स्टार्टिंग में ही पता है कि 2q जो है वो p प्लस आर के बराबर है। तो q किसके बराबर हो गया सर, p प्लस r/2 के बराबर हो गया। बिल्कुल, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ q की जगह मैं p प्लस r/2 का होल स्क्वायर रख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया p प्लस r/2, यहाँ भी रख दिया और यहाँ तो ये पी आर में है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जैसे ही इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व कर रहा हूँ तो ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे ये है। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया। अब क्या करना है, पी आर को एक तरफ ले जाओ, सारे पी आर को एक तरफ ले गया तो ये अपने पास ये बच गया। ठीक है, अब अपना पूरा एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड कर दो, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्योंकि अपने को वैल्यू क्या चाहिए, पी बाई आर ही तो चाहिए, इसलिए आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो ये देखो पी बाई आर का होल स्क्वायर बन गया, ये माइनस का पी बाई आर हो गया, ये प्लस का 3 होगा। अब इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर लो, जैसे इस इक्वेशन को फैक्टराइज किया तो अपने पास आ गया पी बाई आर -1 और पी बाई आर -3। अब अपने पास दो वैल्यू आ गई सर, पी बाई आर इज इक्वल्स टू 1 भी आ गया और पी बाई आर इज इक्वल्स टू 3 भी आ गया। तो आंसर कौन सा होगा, देखो सर स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि पी और आर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट है तो पी बाई आर तो 1 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पी बाई आर अगर 1 है इसका मतलब ये होगा कि पी इज इक्वल्स टू आर है, तो ये तो डिफरेंट तो नहीं हुआ। इसलिए मैं कहूँगा कि पी बाई आर 1 तो नहीं हो सकता, तो पी बाई आर कितना होगा 3। तो आंसर कितना हो गया 3। ठीक है।